अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूरिया साइकिल के बारे में बात की थी और यूरिया के एंजाइम्स के बारे में। तब मैंने आपको मेंशन किया था कि यूरिया की अगर किसी भी एंजाइम में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज हो सकती है आपके यूरिया साइकिल में, ठीक है। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाए एंजाइम में, किसी भी यूरिया साइकिल के किसी भी एंजाइम में, जो 5 एंजाइम्स में थे उनमें से किसी एक एंजाइम की, तो क्या हो सकता है? हाइपर अमोनीमिया, यानी कि हाइपर अमोनिया, अमोनिया की मिकदार ज्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। ये कब पता चलता है? या आपकी जो है वो जेनेटिकली यानी कि डिफेक्ट होता है, या आपका इनबॉर्न एरर होता है, ये आपके पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही पता चल जाता है। और इन लोगों की जो है वो लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, ठीक है। इन्फेंट्स जो होते हैं, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं बिल्कुल ही छोटे छोटे, उनमें क्या होता है कि वो जो ना लिथार्जिक यानी कि थका थका रहते हैं और वॉमिट करते हैं पीरियडिकली, हर थोड़ी देर बाद जो है वो वॉमिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोमा और डेथ जो है बहुत जल्दी हो जाती है। अभी मैंने बताया कि इन बच्चों का जो है वो लाइफ स्पेन बहुत कम होते हैं, क्योंकि यूरिया सही से जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। अगर आप आर्टिफिशियल बेसिस पे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है और बहुत ज्यादा तकलीफ का अमल भी है, ठीक है। अब सबसे पहली जो आपके पास इनहेरिटेड डेफिशिएंसी आ जाती है वो आ जाती है हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। इसकी कॉजेस क्या है? CPS1 एंजाइम जो है ना, वो नहीं आता, वो डेफिशिएंट होता है आपकी बॉडी में। CPS1 कौन सा था? CPS1 एंजाइम था आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1, ठीक है। CPS1 एंजाइम ये रहा, जो कि आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहा होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप था। ये डेफिशिएंट हो जाता है आपकी बॉडी में, जिस वजह से आपको हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 हो जाता है, ठीक है। मोस्ट सीवियर है, बहुत ज्यादा सीवियर है। अगर ये कम होगा तो अमोनिया सिरे से ही नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि अमोनिया की टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी और एंड में आपको जो है वो डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। वो भी बहुत ही मुश्किल चीज है, ठीक है, उसको भी करना। और इस वजह से जो है इन लोग का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इनमें जिन बच्चों में, जिन लोगों में कंप्लीट एब्सेंस होती है ना CPS1 की एंजाइम की, उनमें बहुत ही जल्दी जो है ना वो हाइपर अमोनीमिया शो होने लगता है। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा लिथार्जिसिटी आ जाती है और वॉमिट्स बहुत ज्यादा करने लगते हैं। इन्फेंट्स में ही जो है, न्यू बॉर्न पीरियड में जो है वो शो हो जाता है आपको। सेकेंड चीज आ जाती है आपकी हाइपर अमोनीमिया टाइप 2। हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 क्या होता है? ये डेफिशिएंसी होती है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, OTC की। OTC क्या है भाई? OTC आपके पास जो सेकंड एंजाइम था ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, यानी कि कार्बोमाइल फॉस्फेट तो बन गया, NH3 आपका फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ना वो सिट्रोलिन नहीं बन रहा, ठीक है। ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज की कमी हो जाएगी OTC की। और ये जो है ना बहुत ज्यादा सीवियर होता है दूसरे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स में से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना वो CPS1 की भी कमी हो जाती है, यानी कि ना CPS1 मौजूद होता है ना OTC मौजूद होता है, तो सिरे से भी नहीं बन रहा और आगे जाके भी बनने के कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। कंप्लीट डेफिशिएंसी अगर इनमें हो जाए तो बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है ना इनमें हाइपर अमोनीमिया हो जाता है। जो लास्ट हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 है उससे भी जल्दी जो है वो इसमें आपके पास हाइपर अमोनीमिया हो जाता है, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है सिट्रोलिनीमिया। सिट्रोलिनीमिया आपको नाम से पता चल रहा होगा कि भाई डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की, यानी कि सिट्रोलिन जो है वो ट्रांसफर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सिट्रोलिन यहाँ पर बन गया, बट आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज नहीं है एंजाइम, इस वजह से आर्जिनोसक्सिनेट नहीं बन रहा, सिट्रोलिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जो ये आपको सिट्रोलिनीमिया हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ये बहुत जल्दी करके नहीं होता है। इसमें जो है वो आपके दो टाइप की डेफिशिएंसीज हो सकती है, दो वजह से हो सकती है। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की डेफिशिएंसी किस वजह से? या तो रेगुलेटरी जीन में मसला है या तो स्ट्रक्चरल जीन में मसला है, यानी कि या तो ये बना ही नहीं है या तो इसको रेगुलेट सही नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लिनिकल्स क्या आ जाते हैं भाई? हाइपर अमोनिया हो जाता है, उसके अलावा जो है अमोनिया की मिकदार वैसी बातें बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। और बाकियों से जो है इसको मैनेज करना आसान है, बाकी यूरिया साइकिल डिसऑर्डर से मैनेज करना इसको आसान है, सिट्रोलिनीमिया को, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है वो सीवियर नहीं होता, ये मैनेज हो सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया। मैंने आपको वीडियो में लास्ट बताया था कि आर्जिनोसक्सिनेट जो है ये आपके पास एक एसिडिक कंपाउंड है, यानी कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो एसिडिसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, यानी कि टॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया हो जाता है। ये आपको नाम से पता चला होगा कि भाई एसिडिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी आपके आर्जिनोसक्सिनेस एंजाइम की, यानी कि जो ये आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अगर ये ज्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी, जिस वजह से जो है वो आपकी
आर्जिनोसक्सीनेट एसिडूरिया हो जाएगी। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है कि आपकी बॉडी में जो है ना बहुत ज़्यादा आर्जिनोसक्सीनिक एसिड मौजूद रहने लगता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपके CSF में, आपकी यूरिन में भी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। ठीक है, इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये आर्जिनोसक्सीनेट का अमाइनो एसिड आर्जिनिन में नहीं कन्वर्ट हो सकती, जिस वजह से जो है यूरिया साइकिल को भी और दूसरे पाथवेज को भी जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है कि ये आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट होता है आर्जिनिन और फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट क्या था, TCA साइकिल में जाता है। अगर फ्यूमरेट नहीं बनेगा तो TCA साइकिल भी आपकी इफेक्ट होगी। ठीक है, और TCA साइकिल से जो है वो दूसरी साइकिल्स भी आपकी रेगुलेट हो रही होती है। एंड द लास्ट वन, हाइपर आर्जिनीमिया, यानी कि आर्जिनिन जो है ना वो आपकी यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब कि आधे से ज्यादा तो जो है वो आपका हो चुका है कन्वर्ट अमोनिया, बट अब जो है ना आर्जिनिन आपका नहीं कन्वर्ट हो रहा आपके यूरिया में, यानी कि डेफिशिएंसी हो गया आपका आर्जिनिन एंजाइम की। और आर्जिनिन जो है वो आपकी ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया। ये दूसरी जो साइकिल से उनके थ्रू निकल जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो सीवियर है ना वो ये दो है, हाइपर अमोनिया टाइप 1 और टाइप 2, क्योंकि इनमें जो है वो सिरे से ही आपके पास NH3 कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। बाकी जो है वो आपके पास मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाते। किसके थ्रू हो जाते हैं, इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, एक्यूट सीवियर हाइपर अमोनिया अगर हो तो डायलिसिस या फिर हीमोफिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर IV एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने कर सकते हैं नाइट्रोजन स्कैवेंजर ड्रग्स की। ठीक है, जो कि ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है आपके नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट होने के लिए, या फिर प्रोटीन डाइट को जो है हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दे तो भी हमारा जो है वो काफी हद तक बेटर हो जाता है, अगर हमारे पास सिट्रोलिनिमिया, आर्जिनोसक्सीनेट एसिडूरिया या फिर हाइपर आर्जिनिमिया है। ठीक है, हाइपर अमोनिया टाइप 1 और टाइप 2 जो है इनको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जब शुरू से ही जब NH3 कन्वर्ट नहीं होगा तो ये किस तरीके से होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए डायलिसिस भी बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। इन बच्चों का जो है वो लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम होता है। तो यहाँ पर आकर हमारी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी जो है वो यूरिया साइकिल की कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किसी और अमीनो एसिड की जो है वो हम लोग कैटाबॉलिज्म देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।